हेलो फ्रेंड, आप सभी का स्वागत है समीक्षा इंस्टीट्यूट के चैनल पर। मैं देव शर्मा आज आपके लिए भारतीय राज्य व्यवस्था का एक टॉपिक लेकर आया हूं जिसका नाम है राज्य के नीति निर्देशक तत्व, जिसका उल्लेख संविधान के भाग 4 में किया गया जो कि अनुच्छेद 36 से 51 तक वर्णित है। नीति निर्देशक तत्व आयरलैंड के संविधान से लिया गया है और इसका भारतीय संविधान में भाग 4 में अनुच्छेद 36 से 51 तक वर्णन है। नीति निर्देशक तत्व हमारे संविधान की संजीवनी है। इनमें हमारे संविधान का दर्शन छिपा हुआ है। इनका उद्देश्य उस सामाजिक एवं आर्थिक क्रांति के उद्देश्यों को पूरा करना है जो कि स्वतंत्रता के समय अधूरे रह गए थे। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने नीति निर्देशक तत्व को भारतीय संविधान की एक अनोखी एवं महत्वपूर्ण विशेषता कहा है। उन्होंने कहा था कि संविधान के भाग 4 को अधिनियमित करते हुए संविधान तथा भविष्य के विधानमंडल और कार्यपालिका को यह निर्देश देती है कि उन्हें क्या करना है और वे किस प्रकार अपनी शक्तियों का प्रयोग करेंगे। वस्तुतः राज्य के नीति निर्देशक तत्व राज्य के लिए निर्देश हैं। राज्य किस प्रकार सामाजिक एवं आर्थिक व्यवस्था का संचालन करेगा। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने कहा था कि राज्य के नीति निर्देशक तत्वों का उद्देश्य जनता के कल्याण को प्रोत्साहन करने वाली सामाजिक व्यवस्था का निर्माण करना है। अब हम देखते हैं नीति निर्देशक तत्व क्या है। नीति निर्देशक तत्व वे लक्ष्य एवं उद्देश्य हैं जिन्हें एक समाज को स्वीकार करना चाहिए तथा ये वे अधिकार जो नागरिकों को मौलिक अधिकारों के अलावा मिलने भी चाहिए तथा ये वह नीतियां हैं जिन्हें सरकार को स्वीकार करनी चाहिए। अतः हम कह सकते हैं कि नीति निर्देशक तत्व सरकार के लिए, नागरिकों के लिए वे लक्ष्य एवं उद्देश्य हैं जिन्हें प्राप्त करने के लिए संविधान बनाते समय संविधान निर्माताओं ने हमें सफल देश व समाज हेतु एक दीर्घदर्शिका संविधान में दी है। संविधान निर्माताओं का मानना था कि इस निर्देशक तत्वों के पीछे जो नैतिक शक्ति है वे सरकार को बाध्य करेगी कि सरकार नीति निर्देशक तत्वों को गंभीरता से ले। अब हम देखते हैं नीति निर्देशक तत्व के उद्देश्य क्या है। नीति निर्देशक तत्वों का उद्देश्य लोक कल्याणकारी राज्य का निर्माण करना, सामाजिक, आर्थिक एवं राजनीतिक न्याय की स्थापना करना ताकि सामान्य जनता का जीवन स्तर ऊंचा उठ सके और साथ ही संसाधनों का समान वितरण हो सके। इसके अलावा अंतर्राष्ट्रीय शांति एवं संबंधों को बढ़ावा भी मिल सके और पर्यावरणीय सुरक्षा एवं संवर्धन हो। इसलिए हम कह सकते हैं कि नीति निर्देशक तत्वों का मूल उद्देश्य राजनीतिक लोकतंत्र के साथ आर्थिक एवं सामाजिक लोकतंत्र की स्थापना भी करना है। अब हम देखते हैं नीति निर्देशक तत्व की प्रकृति कैसी है। नीति निर्देशक तत्वों की प्रकृति गैर न्यायोचित है, अर्थात इन निर्देशों को नहीं माने जाने पर उसे न्यायालय में चुनौती नहीं दी जा सकती है और राज्य से लागू करने के लिए बाध्य भी नहीं है। संविधान के अनुच्छेद 37 के अनुसार निर्देशक सिद्धांत या तत्वों के संबंध में राज्य का यही कर्तव्य होगा कि कानून बनाने के क्रम में इनका ध्यान रखे। इनकी प्रकृति भले ही गैर न्यायोचित हो लेकिन इनका संबंध अनुच्छेद 14 और 19 के संबंध के संदर्भ में जांचा जाता है। अब हम देखते हैं नीति निर्देशक तत्वों की नीतियां क्या क्या हैं। नीति निर्देशक तत्व की नीति है समान नागरिक संहिता सभी के लिए, मद्यपान पर निषेध, घरेलू उद्योगों को बढ़ावा देना, उपयोगी पशुओं को मारने पर रोक, ग्राम पंचायतों को प्रोत्साहन। पर्यावरणीय सुरक्षा एवं संवर्धन। अब हम देखते हैं नीति निर्देशक सिद्धांत जिन्हें 3 चरणों में बांटकर पढ़ा जा सकता है। आर्थिक एवं समाजवादी सिद्धांत,
इकोनॉमिक एंड सोशलिस्ट प्रिंसिपल्स। गांधीवादी सिद्धांत, गांधीयन प्रिंसिपल्स। उदारवादी सिद्धांत, लिबरल प्रिंसिपल्स। इन 3 चरणों के बारे में देखते हैं किस प्रकार के सिद्धांत हैं इनमें। आर्थिक एवं समाजवादी सिद्धांत। इन सिद्धांतों का मुख्य उद्देश्य सामाजिक तथा आर्थिक न्याय प्रदान करना व देश के कल्याणकारी राज्य की स्थापना करना है। अनुच्छेद 39 के अंतर्गत वे सिद्धांत जो राज्य को आदेश देते हैं कि सभी नागरिकों को जीविका का उपयुक्त साधन प्रदान करना, धन तथा उत्पादन के साधनों के केंद्रीकरण को रोकना तथा धन व भौतिक साधनों का न्याय संगत बंटवारा करना। अनुच्छेद 40 के अंतर्गत पुरुष व स्त्रियों दोनों को समान कार्य के लिए समान वेतन दिलाना, सभी कर्मचारियों को शिष्ट जीवन स्तर तथा अवकाश प्रदान करना, शिशुओं व युवाओं के शोषण को रोकने तथा उन्हें आवश्यक अवसर व सुविधाएं प्रदान करना, काम व शिक्षा दिलाने का प्रयास करें तथा बेकारी, बीमारी, बुढ़ापे में लोक सेवा सहायता प्रदान करें। अब देखते हैं गांधीवादी सिद्धांत। गांधीवादी सिद्धांत पुनर्निर्माण कार्यक्रम के प्रतीक हैं। इसमें शामिल सिद्धांत हैं ग्राम पंचायतों के संगठन के लिए कदम उठाना तथा उन्हें स्वायत्त शासन की इकाइयों के रूप में कार्य करने योग्य बनाना। अनुच्छेद 40 के तहत समाज के पिछड़े वर्गों को शैक्षिक तथा आर्थिक हितों को बढ़ावा देना। अनुच्छेद 39 का के तहत कुटीर उद्योगों के विकास को प्रोत्साहन देना, नशीली दवाइयों व शराब इत्यादि के सेवन पर प्रतिबंध लगाना, गायों और बछड़ों तथा अन्य दुधारी जीवों के वध को रोकना। ये थे गांधीवादी सिद्धांत। उदारवादी विचारधारा पर आधारित उदारवादी सिद्धांत निम्न सिद्धांतों पर बल देते हैं, जैसे भारत के समस्त राज्य क्षेत्र में नागरिकों के लिए एक समान दीवानी संहिता। अनुच्छेद 49 के तहत अनुच्छेद 45 के तहत 14 वर्ष की आयु तक सभी बच्चों के लिए अनिवार्य तथा निःशुल्क शिक्षा। अनुच्छेद 50 के तहत न्यायपालिका का कार्यपालिका का अलग अलग होना। अनुच्छेद 39 के तहत आर्थिक दृष्टि से पिछड़े वर्गों को निःशुल्क कानूनी सहायता प्रदान करना ताकि कोई भी नागरिक आर्थिक तथा अन्य अभावों के कारण न्याय पाने से वंचित न रह जाए। कृषि तथा पशुपालन को आधुनिक और वैज्ञानिक तरीके से संगठित करने का प्रयास। उद्योगों के प्रबंध में कर्मकारों को भाग देना। पर्यावरण का संरक्षण तथा संवर्धन और वन एवं वन्य जीवों की रक्षा। राष्ट्रीय महत्व के स्मारकों, स्थानों और वस्तुओं का संरक्षण। अनुच्छेद 51 के तहत विदेशी क्षेत्र में यह सिद्धांत अंतर्राष्ट्रीय शांति, सुरक्षा, राष्ट्रों के बीच न्याय संगत और सम्मानपूर्ण संबंध बनाए रखना, अंतर्राष्ट्रीय कानून तथा संधि बाध्यताओं का पालन करना तथा अंतर्राष्ट्रीय विवादों को मध्यस्थता द्वारा निपटाना इत्यादि शामिल हैं। 42वां संविधान संशोधन हुआ था जिसके द्वारा 4 अनुच्छेद जोड़े गए थे। वो थे अनुच्छेद 39 39 का, 43 का, 48 का। 39 में बच्चों को स्वतंत्र एवं गरिमामय वातावरण के स्वस्थ विकास के अवसर और सुविधाएं दी जाएं। अनुच्छेद 39 का न्याय समान अवसर के आधार पर सुलभ हो तथा आर्थिक या किसी अन्य नियोक्ताओं के मामले में निःशुल्क विधिक सहायता राज्य द्वारा दी जाए। अनुच्छेद 43 का उद्योगों के प्रबंध में कर्मकारों की भागीदारी सुनिश्चित की जाए। अनुच्छेद 48 का पर्यावरण संरक्षण हो तथा उसमें सुधार लाया जाए और वनों तथा वन्य जीवों की रक्षा की जाए। ये वे नीति निर्देशक तत्व थे जिन्हें संविधान संशोधन द्वारा 1976 में 42वां अमेंडमेंट एक्ट हुआ था जिसके द्वारा ये जोड़े गए थे। ये वह अनुच्छेद हैं जिन्हें 1976 में 42वें संविधान संशोधन द्वारा नीति निर्देशक तत्वों में जोड़ा गया था। अब हम देखते हैं महत्वपूर्ण तथ्य। भारत के गोवा राज्य में समान संहिता लागू है। 42वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा यह स्पष्ट कर दिया गया कि राज्य के नीति निर्देशक
तत्वों को मौलिक अधिकारों की तुलना में वरीयता दी जाएगी। मिनर्वा मिल्स बनाम भारत सरकार 1980 के बाद में सर्वोच्च न्यायालय ने 42वें संविधान संशोधन अधिनियम के उक्त प्रावधान को अवैध घोषित किया। इस मामले के निर्णय में उच्च न्यायालय ने दोनों के विषय में संतुलित एवं स्वस्थ दृष्टिकोण अपनाने की सलाह दी। संविधान संशोधन 24वां, 25वां, 29वां, 34वां और 42वां द्वारा नीति निर्देशक सिद्धांतों को मौलिक अधिकारों पर प्राथमिकता और वैधता की स्थिति प्रदान की गई, लेकिन इन संवैधानिक संशोधनों के द्वारा भी निर्देशक तत्वों को न्याय योग्य स्थिति प्रदान नहीं की गई। राज्य के नीति निर्देशक तत्वों का उद्देश्य आर्थिक स्वतंत्रता प्राप्त कर आर्थिक लोकतंत्र की स्थापना करना है। संविधान में वर्णित नीति निर्देशक तत्वों के प्रावधान जम्मू कश्मीर राज्य पर लागू नहीं होते। गैल्विन ऑस्टिन ने राज्य के नीति निर्देशक तत्वों को राज्य की आत्मा कहा है। ये क्वेश्चन आता है कि राज्य के नीति निर्देशक तत्वों को राज्य की आत्मा किसने कहा है, तो गैल्विन ऑस्टिन ने कहा है। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने इन तत्वों को आर्थिक लोकतंत्र की स्थापना करने का लक्ष्य कहा है, जो कि राजनीतिक लोकतंत्र से भिन्न है। संविधान सभा के सदस्य प्रोफेसर के.टी. साहा के अनुसार नीति निर्देशक तत्व एक ऐसा चेक है जिसका भुगतान बैंक की सुविधा पर छोड़ दिया गया है। संविधान विशेषज्ञ एल.एम. सिंघवी के अनुसार निर्देशक सिद्धांत संविधान को जीवन देने वाली व्यवस्थाएं हैं। संविधान सभा के सलाहकार बी.एन. राव ने निर्देशक सिद्धांतों को राज्य के लिए नैतिक जरूरत एवं शैक्षणिक मूल्य वाला बताया है। गैल्विन ऑस्टिन का कहना था कि निर्देशक तत्वों का लक्ष्य सामाजिक क्रांति के उद्देश्यों की प्राप्ति करना है। संविधान के भाग 4 में अनुच्छेद 36 से 51 तक नीति निर्देशक तत्वों की व्यवस्था की गई है। हमारे संविधान में नीति निर्देशक तत्वों को आयरलैंड के संविधान से लिया गया। नीति निर्देशक तत्वों का उद्देश्य उस सामाजिक एवं आर्थिक क्रांति के उद्देश्यों को पूरा करना है जो कि स्वतंत्रता के समय अधूरे रह गए थे। नीति निर्देशक तत्वों का उद्देश्य लोक कल्याणकारी राज्य का निर्माण करना, सामाजिक, आर्थिक एवं राजनीतिक न्याय की स्थापना करना ताकि सामान्य जनता का जीवन स्तर ऊंचा उठा सके और साथ ही साथ संसाधनों का समान वितरण हो सके। निर्देशक तत्वों को नहीं माने जाने पर उसे न्यायालय में चुनौती नहीं दी जा सकती, अतः राज्य इसे लागू करने के लिए बाध्य नहीं है। 42वें संविधान संशोधन 1976 द्वारा इसमें जोड़े गए निर्देशक तत्व इस प्रकार हैं। श्रमिकों की औद्योगिक प्रबंध में भागीदारी अनुच्छेद 43A। राज्य का यह कर्तव्य होगा कि वे पर्यावरण की सुरक्षा एवं संवर्धन करें तथा वन एवं वन्य जीवों की सुरक्षा करें अनुच्छेद 48A। थैंक यू फ्रेंड्स, हमारी वीडियो कंप्लीट हुई। हमारा आज का जो टॉपिक था राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत संविधान का भाग 4 पूरा हुआ। और आपको इस वीडियो में कहीं भी कोई डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स के माध्यम से हमसे पूछ सकते हैं। आशा करते हैं कि आपको हमारी ये वीडियो बहुत ही अच्छी लगी होगी, तो आप इसे कृपया शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें। थैंक यू।